फिलहाल तो कोरोना के इलाज में होम्योपैथी चिकित्सा के अपने अनुभव बता रहे हैं, लेकिन ठकराल के साथ ही दूसरे तकरीबन 15,000 कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने वाले डॉक्टर अजय यादव होम्योपैथी के अवसर की बात अपने तरीके से बताते हैं। उनका कहना है कि ऑक्सीजन लेवल में कमी की बात हो या फिर कोरोना के गंभीर इन्फेक्शन, दोनों में होम्योपैथी कारगर है। उनके कई पेशेंट्स तो ऐसे थे जो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन उन तक होम्योपैथी की दवाई पहुंचाई गई और उन्हें बड़ी राहत मिली। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी होम्योपैथी की दवा काफी कारगर बताई जा रही है। डॉक्टर यादव का कहना है कि इसे सरकार के स्तर पर बढ़ावा मिले और आधिकारिक रूप से बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दिया जाए तो कोरोना से लड़ रहे मरीजों का ज्यादा भला हो सकता है। वे कोरोना मरीजों को दी जा रही सभी दवाएं प्रदेश के दूसरे चिकित्सकों ने भी साझा करने को तैयार हैं। डॉक्टर अजय यादव, जिन्होंने कई पेशेंट ठीक किए हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कोरोना को लेकर के, जबकि दावा किया जाता है कि एलोपैथी ज्यादा कारगर है? देखो, जो एलोपैथिक है बिल्कुल कारगर है, सर्वोपरि है, लेकिन वो इमरजेंसी केसेज में जहाँ ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया है इमरजेंसी, लेकिन वो 3% लोगों के लिए कारगर है। बाकी जो 97% लोग हैं वो ज़बरदस्ती पैनिक हो रहे हैं, जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम है, जिनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत नीचे नहीं गया है, वो भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोड पड़ रहा है एलोपैथिक पे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, महामारी हो रही है, कोई सी के फीवर भी आता है तो वो पहले ढूंढने लग जाता है कि साहब रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन है, तो वो पेशेंट जिनको आवश्यकता नहीं है, वो सीरियस नहीं है, वो दूसरी पैथी को ले। इसमें बहुत अच्छा इलाज है। आज तक मैंने जो 15,000 पेशेंट किए उसके अनुभव के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि इसका मार्वलस रिजल्ट और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, पोस्ट कोविड इफेक्ट भी नहीं होते। जबकि एलोपैथिक में अगर ट्रीटमेंट लिया है, रेमडेसिविर लिया है या स्टेरॉइड दिया गया है, तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट भी इतने होते हैं कि वो अभी भी सफरिंग कर रहे हैं। तो होम्योपैथिक बहुत कारगर है। जैसे आयुर्वेदिक भी, आयुर्वेदिक जो राका साहब ने कहा बहुत बेटर है, आयुर्वेदिक सर्वोपरि, लेकिन आयुर्वेदिक के साथ साथ होम्योपैथिक भी बहुत अच्छी, तो उसकी अपनी एक अहमियत है और होम्योपैथिक की। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कोविड होते ही जैसे ही किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसको कोरोना हो गया है, तो वो टेंशन में आ जाता है, वो घबराने लगता है, वो चाहता है कि जल्दी से जो रेमडेसिविर का कोर्स है वो पता करता है कि कितने रेमडेसिविर चाहिए, वो बुक करने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपनी अप्रोच लगा करके हॉस्पिटल में बेड भी रिजर्व करने की कोशिश करता है। और इससे जब जरूरतमंद व्यक्ति है उसको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। इस सब चीज में होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है कि ये पैनिक सिचुएशन नहीं हो और जो जरूरतमंद है उसको सारी चीजें मिल सके? हमारी दवाइयाँ जो होम्योपैथिक है वो सिम्टमेटिक दवाइयाँ, कि आपके जो सिम्टम आ रहे हैं उस बेस पे दवाई दी जाती है। अगर अच्छी तरह आपने कोई सिम्टम एनालिसिस किया है, कोई पेशेंट है, अगर उसके सांस का दिक्कत हो रहा है, अगर उसका सही सिम्टम आपने एनालिसिस किया है, तो आप उसको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हो और बहुत अच्छा मार्वलस रिजल्ट कर। मेरे 99% केसेज ऐसे हैं जो जिनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि एलोपैथिक को ट्रीट करें, वो होम्योपैथिक से ठीक हो गए। तो वो ठीक हो गए, लेकिन वो पैनिक इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया में लग रहा है कि नहीं ये हो जाएगा, और एंड देखते हैं जो 3% जो केसेज हैं वो उनको देख के पैनिक हो रहे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं है। अभी वायरल है, पहले भी हर साल वायरल आता था, इस साल भी वायरल। अब वायरल कहाँ गया? वो वायरल भी कोविड में जुड़ गया। अब किसी को वायरल आता है तो उसको लगता है मेरे को कोविड ही है, वो पहले से सारा इंतजाम करने लग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक या दूसरी पैथी को तलाशे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, लेकिन होम्योपैथिक का बेस्ट ऑप्शन है। कुछ दवाइयाँ जो मार्वलस काम कर रही हैं, जैसे मेरी ब्रोमियम है, क्लोरम है, मेरी नहीं होम्योपैथिक की है, लेकिन जो काम बहुत अच्छा कर रही है, ब्रोमियम है, क्लोरम है, ओजोनम है, तो इन्होंने बहुत ग्रेट रिजल्ट दिया है। तो आयुष विभाग की अलग अलग पैथी, अलग अलग ट्रीटमेंट की जो धाराएं हैं, उनमें होम्योपैथी भी कोरोना को ठीक करने में बहुत कारगर है। यह सरकार को भी समझना होगा और आम आदमी को भी समझना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं, और अगर लोग पैनिक नहीं होंगे, दूसरे विकल्पों को अपनाएंगे, तो जो ज़्यादा ज़रूरत की अवस्था में है उसको उन संसाधनों का फायदा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। मंचूरों के सरदार शहर से लापरवाही वाली चिकित्सा पद्धति से कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स चाहते तो हैं कि सरकार के स्तर पर भी इसका इस्तेमाल हो, लेकिन इसे बढ़ावा कैसे दिया जा सकेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार बोरड़ कहते हैं कि सरकार की तरफ से आयुष की दूसरी पद्धतियों को प्रचारित किया जाए तो इन पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बोरड़ ने कहा है कि एलोपैथी की तरह ही सरकार आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्रकृति के साथ दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में प्रचार करे और लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश करे, तो
तो इसका फायदा होगा। इसके साथ ही उनका सुझाव है कि अगर कुछ स्तर पर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किए जाएं तो भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का फायदा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकेगा। बोर्ड ने इसके लिए पहले शॉर्ट टर्म और इसके समानांतर लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों वे खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इसके बारे में उन्हें सुझाव दे चुके हैं और उन्हें जल्द ही इसके क्रियान्वयन की उम्मीद भी जताई। प्रदीप कुमार बोरड पूर्व IAS हैं। हमारे साथ हैं पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप कुमार बोरड साहब, उनसे बात करते हैं। बोरड साहब, सिस्टम अपने तरीके से चलता है लेकिन सिस्टम बदलना किसी न किसी स्तर पर कई बार समय की जरूरत होती है। अभी आपको क्या लगता है कि सिस्टम में क्या बदलाव किए जाएं कि जो सारी चीजें एलोपैथी सिस्टम पर आ गया है पूरा भार, उसको कम किया जा सके? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और उसमें सारा का सारा वजन एलोपैथी सिस्टम पे आ गया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाकी अल्टरनेटिव पैथीज़ हैं जिसमें होम्योपैथी बहुत विशेष तौर पे है, आयुर्वेद है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इनके प्रति लोगों का विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बड़े लोग हैं वो अल्टरनेटिव पैथी से ठीक हुए हैं और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा भी है, लेकिन लोगों में विश्वास कैसे जगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये मेरा ये मानना है कि ये आवश्यक है कि सरकार के स्तर पर ये कहा जाए कि एलोपैथी सिस्टम के अलावा जो दूसरी अल्टरनेटिव पैथीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और लोगों को इसका सहारा लेना चाहिए। सरकार एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म से अगर इस बात को नहीं कहेगी तब तक नहीं हो सकता। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, जैसे मैं होम्योपैथी का पक्षधर हूँ तो होम्योपैथी के हिसाब से बोलूँगा कि डॉक्टर जैसे अजय यादव है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इन्होंने एक सिद्धांत ये बताया है कि ये जो कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है उसमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनकी वजह से म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है और इसमें पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। और पोल्यूशन को पैदा करने में क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन ऐसी कुछ गैसेज हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है और ओजोन लेयर से यूवी रेज आके म्यूटेशन करती है। और अब आप देखिए कि ये जो तीनों केसेस हैं इनको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर लेता है तो वही सिम्टम देते हैं जो कोविड देते हैं। तो इन डॉक्टर साहब ने इन तीनों दवाओं का बड़ा अच्छा यूज़ किया है और कोविड के बहुत पेशेंट लगभग मैं तो खुद ने इस प्रयोग को करके देखा है, मेरी वाइफ खुद भी पॉजिटिव हुई थी, मतलब लगभग मैं 100% वर्ड यूज़ करूँगा, पेशेंट ठीक होते हैं। तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर लोगों को आना चाहिए या कहें कि आना पड़ेगा सरकारी संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए, लेकिन जिस तरीके से बोरड साहब कह रहे हैं इसके लिए जरूरत है भरोसा जगाने की। लोग अपने अपने अनुभव साझा करते हैं लेकिन जब तक सरकारी स्तर पर भरोसा जगाने की पहल नहीं होगी तब तक जन जागरूकता नहीं आएगी। और इसके साथ ही दो तरीके से काम करना होगा, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तभी जाकर इसका स्थायी समाधान हो सकता है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। वहीं IAS नरेश